स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, मैं देख रही हूँ कि इस कनेक्शन में प्यार तो है, मगर ये इतना इजी नहीं है जितना कि आप समझ रहे हो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, चलिए देखते हैं आपके रीडिंग में, और ये भी देखेंगे कि इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रही है। तो स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रही है आपकी करंट फीलिंग्स रीडिंग में। ये स्कॉर्पियो सन साइन और वृश्चिक राशि वालों की रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग भी है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो, अपने सिचुएशन के ऊपर ज़्यादा जानकारी चाहते हो, तो आप एक पेड रीडिंग बुक कर सकते हो। ये पेड पर्सनल रीडिंग है और आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए और मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। तो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपकी ओवरऑल एनर्जी आई है 5 ऑफ कप्स की। तो 5 ऑफ कप्स एक लॉस की एनर्जी है, जहाँ पे आपको दुख हो रहा है एक पास्ट के सिचुएशन को लेकर। आप उस पास्ट के सिचुएशन को भुला नहीं पाए हो अब तक, अभी भी उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हो, परेशान होते हो, मूव ऑन नहीं कर पाते हो, किसी को आप मिस करते हो, बहुत ज़्यादा गिल्ट आपके मन में है या कोई बात का पछतावा है शायद। तो ये सारी चीज़ें आप अभी भी अपने करंट एनर्जी में लेकर घूम रहे हो और ये इसीलिए आपके करंट एनर्जी में दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, रात को ठीक से नींद नहीं आती, सो नहीं पा रहे हो, एंग्जाइटी इश्यूज है, आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हो शायद, और इस पर्सन के बारे में सोचकर आप बहुत परेशान हो। ये पर्सन जो है बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। हर कदम वो बहुत सोच कर वेट कर कदम उठाते हैं। ये पर्सन इस वक्त शायद अपने करियर पर भी ज़्यादा फोकस्ड है, मगर देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। तो यहाँ पे 2 लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं? या तो स्कॉर्पियो आप 2 लोगों, अलग अलग लोगों के साथ डील कर रहे हो, इसीलिए शायद आप परेशान हो कि किसे चुनना है, क्या करना है, या फिर आपके लाइफ में कोई है और आप पास्ट के किसी पर्सन को मिस कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और 2 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं इस पर्सन के इस साइड में जो भी पर्सन है, मैं देख रही हूँ कि एक लव की एनर्जी है, प्यार का एनर्जी है, रिलेशनशिप की एनर्जी है, मगर करंट सिचुएशन आप दोनों के बीच में कंफ्यूजन वाला है। तो ये समझ नहीं आ रहा स्कॉर्पियो कि ऐसा क्यों है। तो देखते हैं 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। तो स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन रीडिंग है। ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज, या तो थर्ड पार्टी है या फिर आप कंफ्यूज्ड हो, आप श्योर नहीं हो कि आपको हाँ कहना है, ना कहना है, आगे बढ़ना है, किसे चुनना है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आपके मन में है। शायद आप किसी पास्ट पर्सन के इंतज़ार में हो, मगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, मगर आप किसी पास्ट पर्सन को मिस कर रहे हो जो आपके लाइफ में इस वक्त नहीं है, या फिर जो आपके लाइफ में स्टेबल नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है। देखिए, डर है आगे बढ़ने का। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ इश्यूज है, कॉन्फ्लिक्ट है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जजमेंट है, पास्ट की एनर्जी। तो पास्ट में भी मैं देख रही हूँ आप एक नई शुरुआत की तरफ गए। तो आपके लाइफ में एक पास्ट पर्सन थे जिसको आपने छोड़ने का डिसीजन लिया, या जिसको आपने लेट गो करने का डिसीजन लिया, और आप ने चुना एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी को। आप एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ने लगे। और मैं देख रही हूँ कि पास्ट में आपको एक चॉइस थी 2 लोगों के बीच में। एक पर्सन थे जो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थे, और वो पर्सन आपके लाइफ में वो स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे जो आप चाहते थे, और एक पर्सन थे आपके लाइफ में जो काफ़ी स्टेबल थे, और आपको चुनना पड़ा 2 लोगों के बीच में। अब आपने चॉइस तो कर ली है, मगर आप अभी भी पास्ट पर्सन को लेट गो नहीं कर पाए हो।
आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो आप देखिए बहुत ही बिट्रेड फील कर रहे हो, बहुत ही एनर्जी वाइज लो फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है आप किसी पर्सन को भुलाने की कोशिश कर रहे हो और मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत नेगेटिव एनर्जीज थी पास्ट में, तो शायद आप उसे भुला नहीं पाए हो। बहुत नेगेटिविटी थी और आप उसे लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, मगर आप कहीं ना कहीं अभी भी किसी के लिए वेट कर रहे हो जो आपके पास से जुड़े हुए हैं। अब ये पर्सन जो है, ये पर्सन देखिए काफ़ी स्टेबल लग रहे हैं। आपकी करंट पर्सन की एनर्जी है ये, और ये पर्सन काफ़ी स्टेबल है, मैच्योर है, ग्राउंडेड है। यहाँ पे मैरिज की एनर्जी है। हायरोफांट काफ़ी ट्रेडिशनल पर्सन है, शादी करना चाहते हैं आपसे। अब अगर ये सेम पर्सन हो, शायद ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन शायद मैरिड हो, और ये पर्सन देखिए जगल कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, किसे चुनूं। तो यहाँ पे क्या है आपकी इंटेंशन? व्हील। आप होप कर रहे हो कि आप आगे बढ़ पाओगे। आप होप कर रहे हो कि आपको एक ऑफर मिलेगी किसी से। देखिए आप एक पर्सन को बहुत ज्यादा प्यार करते हो, ऑब्सेस्ड हो एकदम इस पर्सन को लेकर। ये पर्सन की इंटेंशन क्या है? ये पर्सन देखिए लवर्स एनर्जी में है। तो देखिए स्कॉर्पियो, यहाँ पे दो तरीके की मैसेजेस आ रही है। एक तो जैसे मैंने कहा, आपके लाइफ में चॉइस थी और आपने किसी को चुना, आपने किसी को लेट गो किया, मगर आप पास्ट के पर्सन को भुला नहीं पाए। आप आगे तो बढ़ रहे हो, मगर आप अभी भी पास्ट के पर्सन को मिस कर रहे हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एक पर्सन से जुड़े हुए हो, मगर ये पर्सन मैरिड है और इन्हें चुनना है दो लोगों के बीच में। ऐसा भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको चुनेंगे, मगर इनके लाइफ में कोई और है और ये बात आपको पता है। तो पहले भी मैं देख रही हूँ कि आप एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में थे, क्योंकि आप आगे तो बढ़ रहे थे, मगर आपको चुनना था कि आपको पता था कि ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसीलिए यहाँ पे आप इस पर्सन को लेट गो भी नहीं कर पा रहे हो। देखिए कितने ऑब्सेस्ड हो आप। आपको मालूम है कि ये पर्सन दो लोगों को एक साथ वो रिलेशनशिप में है और ये सही नहीं है, आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप इस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे। तो लवर्स है इस पर्सन की इंटेंशन में। ये पर्सन देखिए चुनने की कोशिश कर रहे हैं, मगर यहाँ पे हीलिंग एनर्जी है। तो ये पर्सन एक ब्रेक ले रहे हैं या फिर थोड़ा सा स्पेस दे रहे हैं आपको, ताकि आप दोनों ठीक से सोच सके कि यहाँ पे क्या चाहिए आप दोनों को फ्यूचर में। आपकी एक्शंस है टेम्परेंस। आप तो बैलेंस करना पसंद करेंगे, सिचुएशन को कहीं ना कहीं चलने देना पसंद करेंगे। हैंगमैन है इस पर्सन की एक्शन। ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड है। क्लैरिटी आने तक मुझे लग रहा है ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो आउटकम यहाँ पे क्या है? आउटकम है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स। पैशन है यहाँ, दोनों के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रांग है, पैशन स्ट्रांग है, मगर यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है। ओके, अब ये थर्ड पार्टी आप में से कुछ लोगों के लिए आपके तरफ है, आप में से कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के तरफ से है। यहाँ पे मैरिज ज़रूर है, तो कोई है जो मैरिड है, आप या फिर ये पर्सन, और इस वजह से ये एक लस्ट बेस्ड एनर्जी लग रही है, सेक्सुअल एनर्जी लग रही है, ना कि मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्यार नहीं है, मगर ये बहुत ही एक थर्ड पार्टी सिचुएशंस अनहेल्दी होते हैं। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो यहाँ पे यूनिवर्स तो कह रही है कि आप में से कुछ लोगों का फ्यूचर है यहाँ पे। दिस कुड बी द वन। आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए है। और फिनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फेवर और आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ। तो ये सारे मैसेजेस आए हुए हैं, मगर स्कॉर्पियो ये मैसेज पता नहीं किसको रेजोनेट करेगा। आप में से कुछ लोगों को शायद रेजोनेट ना भी करे। कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये आपसे क्या रेजोनेट किया या नहीं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और याद रखिएगा पर्सनल रीडिंग्स पेड है, तो आप कांटेक्ट करोगे तो मैं पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए टेक केयर।